सारे वहाँ पर एक डांसर को देख रहे होते हैं, पर हार्ली वो डांसर जिस बाइक पे बैठी हुई थी उसके इंजन को अपने डायरी पे ड्रॉ कर रहा था। वो उस इंजन को बहुत ध्यान से देखा है, पर तभी अचानक वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर इन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर आर्थर अपनी साइकिल से कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी साइकिल की चेन गिर जाती है। वो उसे सुधार रहा होता है कि सामने से उसे एक कार जाते हुए दिख रही थी, जिसके पीछे एक लड़का उस कार को पकड़कर अपनी साइकिल से आगे बढ़ रहा था। यहाँ आर्थर को एक आइडिया आता है। वो साइकिल पर एक इंजन अटैच करके उसे मोटर बाइक बनाने का सोचते हैं। वो ये सारी बातें हार्ली से कहता है और उससे पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। इन लोगों के पास उस बाइक के लिए इंजन बनाने के पैसे नहीं थे, तो ये लोग यहाँ के लोकल मोटरसाइकिल निर्माता के पास जाते हैं और अपने इंजन का डिजाइन उसको दिखाते हैं। वो शख्स जिसका नाम मार्कल था और उसे मिलकर काम करने के लिए पूछता है। ये अपनी कंपनी का नाम भी रख लेते हैं, पर यहाँ पर वो मार्क होता है ना, उसका नाम आखिर में था, जिसकी वजह से वो इस काम के लिए नहीं मानता। ये लोग वहाँ से हट जाते हैं। अब ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर अपनी बाइक को बनाएंगे। हार्ली और आर्थर एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे जहाँ पर मोटर बाइक्स के ही कंपोनेंट बना करते थे, तो ये लोग ना अपने साथियों को कुछ रिश्वत देकर वहाँ से एक एक पार्ट करके कलेक्ट कर लेते हैं और इन्होंने अपना गैराज घर के पास ही एक घर पे बनाया था। यहाँ ये अपनी प्लानिंग और ब्लूप्रिंट्स को लगाकर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, पर अभी एक पार्ट लाना बाकी होता है। तो आर्थर फैक्ट्री से उसे पार्ट तो मिल जाता है, पर आर्थर का ही भाई उसे वो पार्ट ले जाते हुए देख लेता है, तो वो लोग वहाँ सारे वर्करों के सामने उसे मारता है, पर आखिरकार वो उसे वो पार्ट दे देता है। अब नेक्स्ट डे जब हार्ली और डेविंसन मिलकर रास्ते से जा रहे होते हैं, तो हार्ली की क्रश वहाँ पर खड़ी होती है। ये लोग उससे बातें करते हैं और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर बिल, हार्ली और आर्थर डेविंसन अपनी बाइक के इंजन में बहुत काम कर रहे थे और उनका इंजन बनके तैयार हो जाता है। अब बारी थी उसे टेस्ट करने की। ये उसमें फ्यूल वगैरह डालकर उसे टेस्ट करते हैं, तो वो इंजन एक दो बार ट्राई करने के बाद चालू हो जाता है और उस इंजन के चालू होते ही इन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये दोनों काफी खुश थे, पर कुछ देर बाद वो इंजन बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन्हें उस इंजन को और इम्प्रूव करने की जरूरत है और उसके लिए अब लगने वाले थे पैसे। तो डेविंसन अपने भाई वॉल्टर डेविंसन को एक खत लिखता है और उसमें अपने इन्वेंशन का और उसे मोटर बाइक का सारा प्लान बता देता है और उससे फाइनेंशियली हेल्प मांगता है। वॉल्टर डेविंसन वही शख्स है जिसे हमने एक्सप्लेनेशन की शुरुआत में देखा था। यहाँ वॉल्टर को आर्थर का आइडिया अच्छा लगता है, तो वो शहर की ओर निकल पड़ा था। यहाँ पर हम कैरोलाइन को देखते हैं, वही लड़की जो हार्ली की क्रश है। वो उसकी साइकिल वापस करने उसके गैराज पे आई थी। वहाँ पे कोई भी नहीं होता। कैरोलाइन उन ब्लूप्रिंटों के बीच अपनी एक तस्वीर देखती है जिसे हार्ली ने ड्रॉ किया था। दूसरी ओर हार्ली और आर्थर एक शादी में थे कि तभी यहाँ पर वॉल्टर आता है। वॉल्टर को देखकर हार्ली और आर्थर काफी खुश होते हैं। वॉल्टर इनका इंजन देखना चाहता था, तो वो लोग मिलकर उसे इंजन दिखाने लाते हैं। यहाँ पर वॉल्टर उस इंजन को बहुत ध्यान से देख रहा था और वो आसपास के ब्लूप्रिंट के मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि वॉल्टर इससे पहले रेलवे में काम कर चुका था, तो उसे इसकी अच्छी समझ थी। वॉल्टर हार्ली से कहता है कि तुम्हारा इंजन बुरा नहीं है, बस उसे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पर हार्ली अपने इंजन को एक्सप्लेन कर रहा होता है वॉल्टर के सामने, जिस पर वॉल्टर हार्ली को कुछ सॉल्यूशन देता है। उसे चैन की जगह बेल्ट यूज करने का कहता है और फिर ये लोग मिलकर अपनी बाइक के सारे पार्ट को असेंबल करके एक बाइक बनाने का ट्राई कर रहे थे और काफी कोशिशों के बाद इनकी एक बाइक तैयार हो जाती है। ये लोग उस पर फ्यूल फिल करके उसे स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे थे। यहाँ हार्ली उस बाइक को स्टार्ट कर रहा था और वो बाइक चालू हो जाती है। ये देखकर तीनों काफी खुश होते हैं, पर तभी हार्ली को एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि अरे यार, आज तो मेरा इंटरेस्ट एग्जाम था। वो इस बाइक को बनाने के चलते उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। वो अपनी साइकिल उठाता है और यहाँ से तेजी से कॉलेज की ओर जा रहा था, पर हार्ली कॉलेज जाके देखता है कि इंटरेस्ट एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अब वो ये एग्जाम नहीं दे सकता, तो वो निराश हो जाता है। दूसरी ओर हम वॉल्टर को देखते हैं, जो उस बाइक के चलने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश था। वो जब बाइक चला रहा होता है तो सिटी में सारे लोग उसी को देख रहे थे। इन लोगों का ये इंजन काफी बढ़िया होता है। वॉल्टर उस बाइक को काफी दूर तक चला के आता है। यहाँ आकर वॉल्टर हार्ली से कहता है कि ये एक्सपीरियंस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना बढ़िया था। तभी वहाँ पर हार्ली आता है, जिस पर आर्थर हार्ली से कहता है कि एग्जाम कैसा गया। हार्ली से कहता है कि मैंने उसे मिस कर दिया, जिसकी वजह से हार्ली सबसे काफी परेशान था, क्योंकि वो अपना करियर बनाना चाहता था। जिस पर आर्थर हार्ली से कहता है कि तुमने देखो ये क्या क्रिएट किया इस समय में, तुम इस समय को वेस्ट नहीं कर सकते। हार्ली आर्थर से कहता है कि मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा करियर है, मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल रखना है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है यार। तभी यहाँ पर वॉल्टर हार्ली से कहता है कि तुम क्या इसे और फास्ट कर सकते हो। जिस पर हार्ली वॉल्टर से कहता है कि मैं इसे फास्ट तो कर सकता हूँ, पर उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। यहाँ वॉल्टर अपनी सारी कमाई डेविसन को दे देता है। वॉल्टर और आर्थर मिलकर ना उनकी बाइक से घोड़ा गाड़ी को खींचने का ट्राई करते हैं, ताकि इन्हें पता चल सके कि उस इंजन में कितनी पावर है। कि तभी उनकी बाइक ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो 2 हॉर्स पावर का ही इंजन था। मार्क के साथ जो काम किया करता था एडल, वो पीछे से अपनी बाइक लेके आता है और इनके पास रोक लेता है। यहाँ आर्थर उस बाइक को देखता ही रह जाता है, क्योंकि मार्कस ने उस बाइक को अच्छा डिजाइन किया था। दूसरी ओर हम हार्ली को देखते, जो कि गैराज के अंदर अपने इंजन पे काम कर रहा था। कि तभी वहाँ पे कैरोलाइन आती है। हार्ली अपने इंजन की स्पीड बढ़ाने के लिए रिपर्स में कंपोनेंट को ड्रॉ कर रहा होता है। यहाँ कैरोलाइन उस इंजन के बहुत से ब्लूप्रिंट्स देखती है जो हार्ली ने बनाए थे। वो हार्ली से पूछती है कि ये सब तुम कैसे कर लेते हो। जिस पर हार्ली कैरोलाइन को बताता है कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर मैंने अभी इंटरेस्ट एग्जाम को मिस कर दिया। जिस पर कैरोलाइन हार्ली से कहती है कि तुम्हें अपनी डिजाइन, अपना काम कॉलेज वालों को दिखाना चाहिए, जिससे हो सकता है कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हार्ली ने इस बारे में नहीं सोचा होता, तो वो कैरोलाइन की बात मानकर कॉलेज के लिए बहुत सी डिजाइन बनाता है इंजन के ऊपर। यहाँ पर हार्ली अपने इंजन को इम्प्रूव करने के लिए दिन रात लगा हुआ था और उसकी मदद आर्थर और वॉल्टर भी कर रहे थे। हार्ली लोगों को डिजाइन भी दिखाता है और ये इंजन पे काम कर रहे थे। अब एक दिन हार्ली के घर पर एक लेटर आता है, क्योंकि उसने वो सारे डिजाइन
कॉलेज में भेज दिया था तो उसे वहाँ पे सिलेक्शन मिल चुका था। ये देखकर उसकी मदर काफी खुश होती है। हार्ली ये बात अपने दोस्तों को भी बता देता है। आर्थर और वॉल्टर ये सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि अब उनकी बाइक पर हार्ली काम नहीं करेगा। वॉल्टर तो थोड़ा भड़क भी जाता है। वो कहता है कि अब हम बिना इंजीनियर के अपनी बाइक को कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग हार्ली के बिना इस बाइक को और बढ़ के नहीं बना सकते। इस सब के लिए माफी मांगता है, पर हार्ली का भी मन इस बाइक को इम्प्रूव करने का था, पर उसकी फैमिली कंडीशन की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना करियर बनाना था, इसलिए वो यहाँ से चले जाता है। दूसरी ओर हम आर्थर को देखते हैं जो कि द मार्कल के शोरूम में था। वो वहाँ पर मार्कल की बनाई हुई बाइक को देख रहा होता है और वो उस शोरूम के अंदर जाकर मार्कल से अपने इंजन के लिए एक स्पेयर पार्ट कॉर्पोरेटर मांगता है। यहाँ मार्कल आर्थर को खराब स्पेयर पार्ट देता है। इस शोरूम में एलिट भी मौजूद था। वो खराब कंपोनेंट देख के समझ जाता है। वो अपनी बातों से आर्थर को ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये पार्ट खराब है, पर आर्थर समझ ही नहीं पाता। मार्कल्स ने उसे वो पार्ट जानबूझ के खराब दिया था क्योंकि अगले दिन लोगों की रेस थी। ये रेस इंडियाना मोटर कंपनी करा रही थी। अगर इस रेस में जो भी रेस जीतता है तो उसे इंडियाना मोटर्स के साथ पार्टनर के तौर पर काम करना होगा और वो अपनी बाइक को इम्प्रूव करके मार्केट में उतार सकता है। अब बस रेस स्टार्ट होने ही वाली होती है। वॉल्टर जब अपनी बाइक को स्टार्ट करता है तो और वो एक्सीलेटर थोड़ा तेज देता है तो तभी अचानक उनके इंजन में आग लग जाती है। ये सब मार्कल के उसी कंपोनेंट के कारण हुआ था। अब इसकी वजह से ये लोग उस रेस को कर ही नहीं पाते। यहाँ वॉल्टर जोर जोर से कहता है कि हम हमारे इंजीनियर के बिना ये सब नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम हार्ली को देखते हैं जो कि कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। यहाँ हार्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एक वेटर का भी काम करता है। यहाँ जब वो वेटर का काम कर रहा होता है तो तभी उसे मेसन्स ब्रदर मिलते हैं जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो उसके इंजन की डिजाइन की तारीफ करते हैं। दूसरी ओर हम वॉल्टर को देखते हैं जो एलिट से मिलने चाहता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है क्योंकि वॉल्टर जानता है कि उसे इंजीनियर की सख्त जरूरत है अपने बाइक को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ एडिट को मार्कल्स ने उसके जॉब से निकाल दिया था तो ये अच्छा मौका होता है वॉल्टर के पास, तो वो उसे अपने साथ शामिल करना चाहता था। वो उसे अपनी बाइक कंपनी के साथ शामिल कर लेता है। अब यहाँ पर आर्थर और वॉल्टर हार्ली से मिलने उसके कॉलेज जाते हैं और वो उसे फिर से अपने साथ बिजनेस में शामिल होने के लिए उसे पूछते हैं, पर यहाँ पर हार्ली उसे कहता है कि मुझे कॉलेज वर्क और पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिल पाता, ये मैं नहीं कर सकता। हार्ली आर्थर और वॉल्टर से कहता है कि मुझे मोटरसाइकिल के इंजन बनाने में बहुत मजा आता है, मुझे मशीनों से बहुत प्यार है, पर तुम जिस बिजनेस में काम कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता। इन लोगों की बात चली रही होती है कि पीछे से मेसन ब्रदर्स आ जाते हैं और वो अपने आप को वॉल्टर और आर्थर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आर्थर इनके नाम से समझ जाता है कि ये मेसन गियर्स के मालिक हैं। हेनरी ने इनके साथ काम करने के लिए कह दिया था मेसन गियर पर, क्योंकि मेसन ब्रदर्स हार्ले की पूरी कॉलेज फीस उठाने को तैयार थे, जो कि उसके लिए अच्छा ऑप्शन था। हार्ले के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। वो अपने दोस्तों के साथ काम करना चाहता था पर उसके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, इसकी वजह से वो मेसन गियर्स पर काम कर रहा था। ये सब जानने के बाद आर्थर और वॉल्टर यहाँ से हार्ले से नाराज होकर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे इंडियाना मोटर्स बाइक एक रेस कंडक्ट कराती है। यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर आए हुए थे जो कि अच्छी बाइक और उसके इंजन को, उसकी रफ्तार को देखकर उस बाइक पर इन्वेस्ट करेंगे और जो बाइक इस रेस में जीतती है तो उस बाइक के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर वॉल्टर जब अपनी बाइक लेके आता है तो उसकी बाइक को सारे लोग देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो काफी स्मूथली और आरामदायक तरीके से चल रही थी। यहाँ इन लोगों से मिलने हार्ली आता है, पर आर्थर हार्ली को इग्नोर कर रहा था और उसे कहता है कि तुम्हें दर्शकों के तौर पर वहाँ बैठ के बाइक को देखना चाहिए। पर रेस स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर जॉर्ज हेनरी आते हैं और वो डेविसन ब्रदर्स की बाइक को इस रेस पे चलने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बाइक इंडियाना बाइक से भी तेज भागेगी। वो यहाँ पे बहाना बनाकर तुम्हारी बाइक का वेट ज्यादा है कहके उन्हें पार्टिसिपेंट से अलग कर देते हैं। यहाँ आर्थर उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानते। वॉल्टर हार्ली की ओर देखता है। हार्ली उसे इशारा करके बताता है कि तुम्हें रेस ट्रैक के बाहर से रेस करनी होगी और इस रेस को जीतना होगा, और ये लोग वहाँ उन रेसरों के बीच से बाहर आ जाते हैं। अब रेस स्टार्ट हो जाती है। सारे रेसर रेस ट्रैक के अंदर रेस कर रहे थे। यहाँ वॉल्टर रेस ट्रैक के बाहर उन रेसरों से रेस कर रहा था। यहाँ काफी टफ रेस होती है। बहुत से रेसर्स तो बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं। यहाँ वॉल्टर एक एक करके सबको पीछे करते हुए सबसे आगे आ जाता है और वो रेस खत्म होने के थोड़े पहले रेस ट्रैक के अंदर आ जाता है और वो इस रेस को जीत जाता है। इस सबसे जॉन हेनरी बहुत परेशान होते हैं, पर यहाँ पर मौजूद सारे इन्वेस्टर वॉल्टर को ही देख रहे थे। यहाँ हार्ली जीत की खुशी में आर्थर को इस रेस के लिए कांग्रेचुलेशन करने चाहता है, पर वो इसे इग्नोर कर रहा था। तो जिस पर हार्ली आर्थर से कहता है कि व्हाट रॉन्ग विद यू गाइस, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर आर्थर हार्ली से कहता है कि तुम्हारी फैमिली को पैसों की जरूरत है और वो पैसे तुम्हें मैसिव गैस से ही मिल पाएंगे, तो जाओ तुम उन्हें कांग्रेचुलेट करो। यहाँ पर आर्थर मैसिव ब्रदर्स की बात कर रहा होता है। यहाँ हार्ली को समझ आ जाता है कि उसे किस साइड जाना है। यहाँ दूसरी ओर आर्थर अपनी बाइक के पास खड़ा होता है तो तभी उसे एक इन्वेस्टर मिलने आता है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को अब एक इन्वेस्टर मिल चुका है जो इनकी बाइक पर इन्वेस्ट करे। दूसरी ओर हम हार्ली को देखते हैं जो कि मैसिव गियर कंपनी के फाउंडर के सामने खड़ा होता है, जो उसे इंजन पे काम करने के लिए कह रहे होते हैं, पर यहाँ पर वो सिर्फ एक वर्कर के तौर पर काम करेगा और सारा नाम मैसिव गियर्स का होगा। ये बात हार्ली को सही नहीं लगती। यहाँ पर दूसरी ओर आर्थर डेविसन अपने इन्वेस्टर के दिए गए चेक को अपनी फैमिली को दिखाता है। यहाँ सारे लोग काफी खुश थे। ये देखकर वॉल्टर भी काफी खुश होता है। उनका बड़ा भाई भी अब इन्हीं के साथ काम करने वाला था। अब इन लोगों का फ्यूचर होम्स डेविसन ब्रदर्स मोटरसाइकिल्स का शोरूम बन रहा था। ये देखकर आर्थर और वॉल्टर हार्ली को याद करते हैं। दूसरी ओर हम हार्ली को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था। हार्ली यहाँ पर अपने पेरेंट्सों की वजह से मैसिव गियर के कॉन्ट्रैक्ट को साइन तो कर देता है पर उसे भी भेजता नहीं है। वो फिर आर्थर से मिलने जाता है। यहाँ वो वॉल्टर के साथ बाइक के बारे में बात कर रहा था। वो वॉल्टर को कहता है कि तुम्हारी वजह से डेविसन ब्रदर कंपनी उस रेस को जीत गई, पर तभी वॉल्टर हार्ली से कहता है कि ये तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता। तभी वहाँ आर्थर आता है और वो हार्ली से कहता है कि मैं तुम्हें मैसिव गियर की तरह उतने पैसे तो नहीं
नहीं दे पाऊंगा, पर हम मिलकर एक $1 मिलियन कंपनी बना सकते हैं इसे, अगर तुम साथ दो तो। जिस पर हार्ली आर्थर की बात मान जाता है, क्योंकि हार्ली यही करना चाहता था। और फिर आर्थर हार्ली को लेकर अपने शोरूम ले जाता है और वहाँ पर अपनी कंपनी के नाम उसे बताता है, जो हार्ली डेविडसन था। हार्ली घर आकर मैसिव गियर के उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि ये मेरा चांस है, मैं ये कुछ पैसों के लिए गवा नहीं सकता। अब यहाँ हार्ली डेविडसन कंपनी अपनी और भी बाइक्स बनाना चालू कर देती है। यहाँ पर कैरोलाइन भी हार्ली डेविडसन की बाइक चला के देखती है, जो कि वो चला रही थी। इसलिए आर्थर को एक आइडिया आता है, जिससे कि हार्ली डेविडसन बाइक और ज्यादा बिक सकती है। हार्ली डेविडसन की बाइक वुमेन्स भी चला सकती है, जो मार्केटिंग के लिए बहुत सही होता है। अब इस सब के चलते हार्ली डेविडसन बहुत फेमस हो जाती है। इनके शोरूम में एक दिन एक न्यूज रिपोर्टर आती है, जिसका नाम क्लेरा था। क्लेरा का बाइक के प्रति लगाव काफी बुरा था, वो उसे मर्डर साइकिल कह के बुलाया करती थी। यहाँ आर्थर क्लेरा को अच्छे से कन्विंस करता है कि उनकी मोटरसाइकिल इतनी भी डेंजरस नहीं है। दूसरी ओर हम हार्ली को देखते हैं, जिसने की इंजन में इंप्रूवमेंट किया है और उसने उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए बटरफ्लाई वॉल्व लगाया होता है, जिससे कि मोटरसाइकिल को मोर पावर मिल सकती है। ये देखकर वहाँ पे वाल्टर और एडिट काफी खुश होते हैं। यहाँ पर उनका इन्वेस्टर आर्थर वाल्टर उन सभी को एक चीज बताता है, वो ये होती है कि एंड्योर रेस करके अभी एक रेस होने वाली है, जिसे जो भी बाइक जीतेगी उसे अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिलेगी, जिससे कि उसका बिजनेस 4 गुना बढ़ जाएगा। हमारी कंपनी का फ्यूचर इस रेस पर डिपेंडेंट है, इसके लिए सारे लोग मान जाते हैं। एंडोरा रेस पर अब हार्ली डेविडसन की बाइक भी रेस करेगी। अब वो दिन भी आ जाता है जब एंडोरा रेस होने वाली थी। इस रेस को देखने यहाँ बहुत से लोग आए हुए थे और इन लोगों के बीच बहुत से इन्वेस्टर भी थे। और यहाँ पर मेन इन्वेस्टर जिनका नाम मिस्टर किंग होता है, तो हमें उन्हें इम्प्रेस करना होगा, ये सब आर्थर कह रहा होता है। ये रेस काफी टफ होने वाली थी। इस रेस ट्रैक पर रेसर के साथ साथ यहाँ पे इंजन की भी कड़ी परीक्षा होगी। अब रेस स्टार्ट हो जाती है। ये रेस सारे रेसरों के लिए काफी टफ होने वाली थी। अब यहाँ रेस के दौरान वाल्टर को इंडियाना मोटर बाइक का रेसर टक्कर मार देता है, जिससे कि वो थोड़ा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। यहाँ एडिट वाल्टर से कहता है कि आगे की रेस अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, तुम आराम करो, पर वाल्टर उसे मना कर देता है और वाल्टर अपना गॉगल पहन के आगे की रेस स्टार्ट करता है। यहाँ पर वाल्टर सारे रेसरों को पीछे करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब वो इंडियाना मोटर कंपनी के रेसर के पास पहुंच चुका था, पर वो रेसर फिर से वाल्टर को गाड़ी से गिरा देता है। अब वाल्टर यहाँ पर नीचे गिरा हुआ था, वो अपने आप को किसी तरह संभाल कर फिर से अपनी बाइक में बैठ के रेस चालू रखता है और वो उस रेसर के पास फिर से पहुंच जाता है और उसे उसकी की गई हरकत का जवाब अच्छे से देता है और वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं हार्ली डेविडसन के इन्वेस्टर को पता चलता है कि हेनरी ने इंडियाना मोटर्स के प्रीमियम स्टॉक का लालच देकर उन सारे इन्वेस्टर को अपनी तरफ कर लिया होता है और तभी यहाँ पर रेस खत्म हो जाती है और इस रेस का विजेता और कोई नहीं वाल्टर ही होता है। वो सबसे पहले फिनिशिंग